हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग दूसरी सीरीज हल करेंगे और ये जो दूसरी सीरीज है ये भी इतिहास से संबंधित है और जो तीसरी सीरीज होगी वो होगी आपकी भूगोल विषय से संबंधित, जिसमें हम भारत के भूगोल प्रश्नों को हल करेंगे। और अभी चूंकि ये जीएस की स्टार्टिंग है इसलिए आपको बहुत ही हम आसान प्रश्न दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप मोटिवेट हों इनको हल करने के लिए। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मॉडरेट टू टफ लेवल की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जैसे कि कूट वाले प्रश्न हैं, कथन कारण वाले हैं, मिलान करने वाले हैं, ये प्रश्न भी आपके सामने लेकर के आएंगे। इसलिए अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर बहुत आसान दे रहे हैं, ये सब तो मुझे आता ही है, ठीक है। देखिए, जब भी पेपर कोई बनाया जाता है तो एग्जामिनर क्या करता है, पेपर का जो पैटर्न इस तरीके सेट करता है कि कठिन और सरल दोनों प्रकार के प्रश्न उसमें रहें, ठीक है। ताकि अगर सारे कठिन अगर एग्जामिनर रख देगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, या बहुत आसान रख देगा तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमको तो सब कुछ आता है, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा सा आसान है, हम लोग आसान से थोड़ा कठिन करेंगे और फिर मतलब लास्ट तक आपको एकदम से जो बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं, जो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो नए प्रश्न भी आपके पास लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो फिलहाल ये प्रश्न है ये कुछ प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, तो सबका ये मिश्रण है। इसलिए अभी आप लोग उसको प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कि आप लोग कितना हल कर पा रहे हैं। जल्दी ही आपके सामने थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है। देखा था मैंने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर अभी तो बहुत आसान है, और मुझे पता है कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। लोगों ने 40 और 50 प्रश्नों की डिमांड की है, तो जब 40 और 50 प्रश्न रखे जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि हम जो है मिक्सअप कर देंगे, 2-3 विषयों को एक साथ मिक्स कर देंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन रख देंगे 2-3 विषयों के, तो आपकी जो है एक साथ जीएस के सभी विषयों की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। और जीएस के हमारे नोट्स बनकर के तैयार हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर संपर्क करके ले सकते हैं उसको। 6393350769 6393350769 इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और नोट्स कैसे आपको मिलेंगे ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। पीसीएस की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की सीरीज 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपनी क्वेरी आप जो है समाधान ले सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रश्न की। और हमारा पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ये आपको बताना है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर, ठीक है। ये कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है ये बताना है आपको। 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। आप अगर अधिक समय लेना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है ये बताना है आपको। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सोहगौरा, ठीक है। सोहगौरा आपने नाम सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, और गोरखपुर में ये राप्ती नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है सोहगौरा। ये हड़प्पा स्थल नहीं था, चूँकि यहाँ से किसी प्रकार के हड़प्पा कालीन जो है कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर जो है जो भी साक्ष्य थे कुछ नहीं मिला है। और जो चनहुदड़ो और कोटदीजी है ये वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान का एक प्रांत है, पाकिस्तान में प्रांत है सिंध प्रांत, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है। और ये जो देसलपुर है ये आपका गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, सोहगौरा, जो कि गोरखपुर ज़िले में एक गांव है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में, बताइए। बताएं क्या आंसर होगा इसका।
और इसका आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से सबसे पहले जुते हुए खेत की खोज की गई थी। और ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान राज्य में एक ज़िला है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक नदी बहती है घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? आपको बताना है। इसको महान स्नानागार भी कहते हैं, विशाल स्नानागार या फिर महान स्नानागार भी कहते हैं। और इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से विशाल या महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और जो ये स्नानागार है इसकी जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई थी वो 55 मीटर थी, और इसकी चौड़ाई थी पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ये थी आपकी 33 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी होती है आपकी 55 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी आपकी 33 मीटर। ठीक है, लंबाई आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा में, और चौड़ाई थी आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए व्याख्या, चूंकि हम आपको बताते जा रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, और चूंकि आप लोगों ने डिमांड की कि सर व्याख्या जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी या फिर घग्गर नदी? देखिए प्रश्न छोटे भले ही, लेकिन यहाँ पर ये परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अगर सतलज के किनारे पूछा जाए तो सतलज किनारे क्या है? रोपड़ स्थित है। घग्गर नदी किनारे अगर पूछा जाए तो क्या है? कालीबंगा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहूदड़ो एक स्थल है। J.S. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर दीजिए क्या होगा। और इसका आपका आंसर हो जाएगा J.S. मैके ने। चनहूदड़ो के उत्खनन का कार्य जो निर्देशन का था वो J.S. मैके ने किया था। और जो ये चनहूदड़ो स्थल है इसकी खोज सबसे पहले 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। ध्यान रखिएगा, चनहूदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी, और 1935 में मैके ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, तो अगर चनहूदड़ो के खोज की बात की जाए, किसकी खोज किसने की थी, तो मजूमदार ने की थी, N.G. मजूमदार ने। और अगर कहा जाए कि उत्खनन का कार्य किसने करवाया था तो वो 1935 में J.S. मैके ने करवाया था। 6 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर? बताएं क्या सही होगा। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ध्यान रखिए, नहीं पाकिस्तान में है ये बताना है आपको। और इसका आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। और ये पाकिस्तान का ज़िला था मांटगोमरी,
वर्तमान में उस ज़िले का नाम है साहिवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थित है और ये हड़प्पा जो है किसके किनारे स्थित है, ये रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 7 पर आते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का। बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, दधेरी कहाँ का स्थल है, पंजाब का है। ये पंजाब के लुधियाना ज़िले में एक स्थान है गोविंदगढ़, इसके पास स्थित है। और यहाँ से दधेरी से चित्रित धूसर मध्यभांड ये कुछ हमको वहाँ से मिले थे, तो इसी काल से ही संबंधित है। ठीक है, और कहाँ स्थित है, पंजाब के लुधियाना ज़िले में। 8 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आपका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर आपको पता ही, गुजरात में है और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में अभी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब जहाँ पर पोर्ट यानी कि बंदरगाह नगर कह सकते हैं। पत्तन नगर कौन सा था, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल क्या था, पत्तन नगर था या फिर ये बंदरगाह नगर था, क्योंकि यहाँ से व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। और ये कहाँ पर स्थित है आपको पता ही, गुजरात में, ये अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। और इसका भी आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, ये हड़प्पा जो है उस काल का बंदरगाह नगर था, बंदरगाह स्थल था। 11 देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बनावली। ठीक है, ये जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है और यहाँ से हल्का जो टेराकोटा हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। आंसर बताइए क्या होगा इसका। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चूँकि जो इस सभ्यता के सबसे पहले साक्ष्य हमको इसी स्थान से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अगर हम कालक्रम के अनुसार देखें तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है या सैंधव सभ्यता है, तो ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग समकालीन थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता।
13 देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, जो हड़प्पा, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी या सैंधव या हड़प्पा सभ्यता, इसके तीनों नाम हैं, ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान था, यानी कि लिखने पढ़ने का ज्ञान तो था, लेकिन लिखने के बाद क्या लिखा है इसको पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, तो कैसी है, आद्य ऐतिहासिक है। लिख तो सकते थे लेकिन उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, पढ़ नहीं सकते थे क्या लिखा हुआ है। 14 पर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपर्युक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दीजिए आंसर, दीजिए क्या होगा इसका 14 का। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, जो हमारा जो प्रमुख जानकारी का स्रोत है हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, चूँकि कई सारे पुरास्थलों से हमको बहुत सारे पुरावशेष मिले थे, तो उन्हीं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की जो भी कालक्रम है या जो भी उस वहाँ का रहन सहन है, संस्कृति है, सो उसका हम निर्णय करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर रहा होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या फिर लिपि। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि पूरा प्रश्न दिखाई दे। बताएं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, ये बताना, मूल स्रोत आपको बताना है। मूल स्रोत आपका यहाँ पर हो जाएगा मुहरें। ठीक है, जो वहाँ से हमको लगभग इस स्थल से, सैंधव सभ्यता स्थल से लगभग 3000 मुहरें हमको प्राप्त हुई थी, और इसी के आधार पर हम वहाँ के लोगों की सभ्यता का या उनके निवासियों के बारे में जानने का हमको जो है, क्या उनके क्रियाकलाप थे और किस में वो विश्वास रखते थे, क्या उनके देवी देवता थे, किस प्रकार का वहाँ पर चलन था। तो इन मोहरों के आधार पर देखिए मूल स्रोत पूछा गया है तो वो हो जाएंगी मोहरें। ठीक है, इसी के आधार पर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। 16 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। बताइए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और ये आपको मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा के वासी थे, हड़प्पा के निवासी थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको चांदी का ज्ञान था। और ये लोग चांदी जो प्राप्त कहाँ से करते थे, तो राजस्थान में जो जावर खान थी और अजमेर में कुछ चांदी की खानें थीं, तो वहाँ से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल, नीला हरा या पांडु या नीला। तो ये तो प्रश्न बड़ा आसान है, आप लोग जल्दी बता देंगे, हम भी जल्दी आंसर दे देते हैं। और यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, कुषाण काल से,
उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या पूर्व आर्य काल से? बताएं क्या होगा आंसर। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि कुषाण काल से। ठीक है, यानी कि जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो कुषाण काल से। देखिए यहाँ पर एक शायद विकल्प गलत हो गया है क्या, कुषाण काल नहीं, यहाँ पर कुषाण काल नहीं होगा और यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। ठीक है, पूर्व आर्य, ये पूर्व आर्य आंसर आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, वो गलती से मैंने बोल दिया था ए, यहाँ पर आपका थोड़ा सुधार करिएगा। 18 में ये पूर्व आर्य काल से इसका मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। और सैंधव सभ्यता में उस समय ये मूर्ति पूजा प्रचलित थी, चूँकि ये कई स्थानों से इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि लोग मूर्ति पूजा किया करते। ठीक है, आंसर क्लियर करिएगा, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, पूर्व आर्य काल से। 19 पर आते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। बताइए क्या आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, आंसर बताइए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा पशुपति की। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा ये करते थे वहाँ के लोग। और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो इस बात से सिद्ध हो रहा है कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टाड? और देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके ये महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो इन्हीं के निर्देशन में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी, या वहाँ पर जो भी टीले वगैरह थे वहाँ पर पता लगवाया था। ठीक है, तो ये प्रभारी सर जॉन मार्शल, और खुदाई करवाई थी आपकी जो है 1921 में मोहनजोदड़ो की करवाई थी आपकी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा की करवाई थी 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभारी पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि किसने करवाई थी। अगर ये पूछा जाए कि खुदाई किसने करवाई थी तो फिर आप जो है हड़प्पा बताएंगे दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो बताएंगे आप राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा देखिए लंबा हुआ है चूँकि मैंने कई सारी व्याख्याएं की हैं और आपके एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न तैयार हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर इसी तरीके से चलने दिया जाए। ठीक है, हमें आपके सुझावों का, आपके परामर्श का इंतजार रहेगा और हम आपके सुझावों का स्वागत भी करते हैं कि आप लोग ज़रूर अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा ताकि हम इस सीरीज को और बेहतर बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद।